फ्रेंड्स आपको एक ना अमेजिंग चीज दिखाता हूँ, अमरूद का फ्लावर। आप समझ रहे होंगे अमरूद का जो फूल होता है वो दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ये कुछ और है। हमने आज अमरूद काटा और उस अमरूद के अंदर फूल निकला। ये देखो भाई साहब, उसके बीजों का फूल है ये, जो अंदर बीज है वो कितना अमेजिंग फ्लावर सा बना हुआ है। और ये हार्ट शेप। हाँ, सब फ्लावर की पेटल्स हैं जो वो हार्ट शेप में है। क्या अमेजिंग है ना ये। आपने अगर देखा है इस तरह का अमरूद और किसी और फ्रूट को अगर काटा है और उसमें इस तरह से फ्लावर निकला है तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना ये कैसा लग रहा है। क्यों है जी स्पंजी इडली। बच्चों अपने नाक कान खोल के सुन लो अच्छे से। नाक खोल ली धराने तो सच में नाक कान खोल के सुन लो। बादल गरज रहे हैं, बारिश होने वाली है, मौसम हो रहा है खराब, और ऐसे में बाहर खेलने की मत सोचना आज बिल्कुल भी। इसके बदले मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा, ठीक है? दूसरे रूम में दूसरे रूम में मूवी दिखाने ले जाऊंगा, ठीक है ना? बाहर यार तुम पागल वागल तो नहीं हो, खुद सोचो। जब बाहर निकलने को मना कर रहा हूँ, मूवी दिखाने लेके जाऊंगा। बाहर खेलने जाना तो बाहर ही रहो, मूवी देखने जाना तो सिनेमा में रहो। मूवी देखने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। तो गाड़ी में बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई, पानी भर गए, वापस आने में दिक्कत हुई तो इतनी देर में कैसे पानी भर? अरे कुछ नहीं पता लगा तूफानी बारिश आ जाए। NH है हमारे यहाँ, NH। हाँ NH है। कौन सा NH है? हाँ तो NH पे बारिश नहीं होती, पर वो पानी जाम नहीं लगता, वो नहीं होता ना, क्या बोलते हैं उसको, वाटर लॉगिंग नहीं होती उधर। अरे NH के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। इस रूम से दूसरे रूम का बिल्कुल छोटा सा 2 मीटर का रास्ता है, उसमें जाएंगे सट से और उधर बैठ के मूवी देखेंगे। फालतू चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सही बात है ना भाइयों? तो बारिश होने वाली है तो क्यों चक्करों में पड़े फालतू। आराम से घर बैठ के पॉपकॉर्न खाओ, यहीं पे पॉपकॉर्न भून भान के चाय पियो, मूवी देखो, एंजॉय करो। दिस इज द फैमिली टाइम। सिर में दर्द हो गया, आज कई काम निपटाए हैं, अपना काम भी था और कुछ ऊपर से ये लड़ी वगैरह। सीरियसली इतना लेजीपन हो गया है, लड़ियां नहीं उतारी थी मैंने काफी टाइम तक दिवाली के बाद। उसके बाद फिर ये न्यूज आ गई कि अभी राम जी जैसे ये प्राण प्रतिष्ठा का होने वाला था काम, तो उस वजह से फिर हमने और डिले कर दिया कि उस दिन भी जलाएंगे। उस दिन भी हमने लड़ियां जलाई। उसके बाद फिर आज मैंने फाइनली सारी लड़ियां उतार दी हैं, बट इतने टाइम तक लगी रहने की वजह से 3 लड़ियां थी जो जल नहीं रही थी, वो डैमेज हो गई थी, उनके बल्ब टूट गए थे, किसी के तार टूटे हुए थे। पूरा 1 to 1 सारा चेक करके एक एक के तार, वो कनेक्टिविटी जहां से डिस्कनेक्ट हुई थी सारी कनेक्ट करके पूरा करके, और करीब 2 घंटे लगे मुझे इस पूरे काम में। सब कुछ सेट करके सारी रीटेस्ट करके फिर मैंने रखी है फाइनली। उसके बाद एक जो टॉप फ्लोर वाले हमारे टेनेंट है, उनका डोरबेल थी वो खराब हो रखी थी काफी टाइम से। उनको बोला भी हुआ था मैंने, यार कर लो चेक कर लो, पर वो भी अपने धुन में, उन्होंने भी चेक नहीं किया ढंग से। तो मैं वो भी ला के मैंने चेक वेक करके और ठीक करके उसको फिर मैं क्या वापस लगा लो, अब तुम लोग अपने आप ठीक कर दिया। तो ये सब काम अभी निपटाए हैं, और भी अपने वैसे भी काम थे, तो बस की वजह से थोड़ा हेडेक हो गया इस टाइम, बिकॉज आई नीड सम टी नाउ। थोड़ा सा टी टाइम काइंड ऑफ ये हो गया है। तो एनीवे अभी एक बार नहा लेता हूँ एंड उसके बाद फिर चाय पियेंगे बैठ के शांति से। ओ भाई बारिश आ गई देखो जी, और बारिश भी अजीब सी है, आंधी तूफान के साथ में। देखो हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और हवा के साथ में बौछारों वाली बारिश है, बौछारों वाली। मजेदार मौसम हो गया है एकदम। लेकिन अब ऑलरेडी ठंड का कुछ अजीब सा सिस्टम हुआ पड़ा था। अब देखो इसके बाद क्या ही होने वाला है। आज बहुत ज़्यादा फॉग थी, और ये बारिश होने के बाद मेरे ख्याल से फॉग अब 1-2 दिन और भी ज़्यादा होएगी, क्योंकि मॉइस्चर ये हो जाता है ना, पूरे एरिया में फैल जाता है, ऊपर जा नहीं पाता क्योंकि ठंड की वजह से हैवी हो जाती है एयर, वो नीचे जमा हो जाएगी सारी फॉग। अब 2-3 दिन शायद तगड़ी फॉग रहेगी, उसके बाद देखो कैसा रहता है मौसम। बट एनीवे 31 जनवरी को भी देख रहे हो हाल सर्दी का बिल्कुल ऐसा हो रखा है। और अगर मैं मेरी याद में बताऊँ ना, तो बड़े सालों बाद मैंने इतनी लंबी सर्दी देखी है। नहीं तो जनरली थोड़े टाइम की सर्दी पिछले साल भी कमी थी, उससे पिछले साल भी कमी थी, अब की बार थोड़ी लंबी सर्दी पड़ी है। बच्चों को देखो कैसे ये शिमला में घूम रहे हैं जैसे, अरे ये देखो एंजॉइंग कुछ भी कहो, सर्दी है नो डाउट, बट एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। अलग ही मौसम हुआ बड़ा है देखो। देखना भाई सामने वो ना गाय खड़ी है उस कमरे के पीछे। जिन लोगों को इंसान हो के परेशानी है ना, यूँ लगता है मैं कितना परेशान हूँ, कितनी दिक्कत है भाई, वो इस टाइम पे देख लो ये बेचारे जानवर कहाँ जाएं। बारिश हो रही है, ठंड है 1 नंबर की, और उसके बावजूद भी इनको बेचारों को कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहाँ जा सकते हैं। भाई तुम इंसान हो, यू आर द लकी वन कि तुम्हें इंसान का जन्म मिला है। थैंकफुल होना चाहिए भगवान के लिए। क्या बना दिया?
बोट्स, वाह भाई साहब, बचपन याद दिला दिया बच्चों तुमने तो। अरे पे इसको चलाओगे कहाँ? चलाओगे कहाँ? इतना सा है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे चला के देखो, चल जाए तो। हट जा नहीं सकते हो, बारिश आ रही है। अरे ये तो मेरे पास ही आ रही है। धरा, ये बोट तो तेरी लुढ़क गई बेटा, तूने बेस अच्छा नहीं बनाया, टेढ़ी हो गई। चलो फिर तुम रखो, रखो 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 रखो। चलेंगी कैसे? पानी नहीं है, वो नीचे टिक गई है धरती में भाई। अरे मेरे मुंह पे ही नहीं गिरा, इस पे गिर गया। मैं क्या गिरा? पानी गिर गया इस पे, मेरे मुंह पे नहीं गिरा। सही हो गया, सही हो गया। ये पहन रखा है इसके इसके सिर पे गिरा है, ये देखो पानी सिर पे गिरा है, ऊपर से छत पे से पानी टपक के।